चलिए आज देखेंगे चैप्टर 10। इसमें क्या है, विड्थ से संबंधित चीज जानेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव बन सके। तो विड्थ में जो है, विड्थ किसे कहते हैं सबसे पहले जानिए। ऐसे ये पूछने वाला नहीं है। किसी निश्चित बिंदु को मान के अगर चारों तरफ बनाते हैं समान दूरी पर बनाए गए आकृति को क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये जो निश्चित दूरी होता है ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। त्रिज्या के दुगुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास। सबसे पहले याद रखिएगा व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। ये पूछ सकता है। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और चीजें हैं वृत्त से संबंधित, तो बरहमा चैप्टर में उसमें रिवाइज कर लेंगे फॉर्मूला, जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इस सब वजह से है। यहाँ पे अभी 10वां चैप्टर में केवल वृत्त जाना है, वृत्त से संबंधित पढ़ना। अब ध्यान रखिएगा 3 केस बनता है। या तो एक वृत्त के अंदर बिंदु रहे, एक वृत्त पर बिंदु रहे, एक वृत्त पर बिंदु रहे, या वृत्त के बाहर। तो स्पर्श रेखा कितना खींचा। तो याद रखिएगा वृत्त के अंदर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा का काम करता है। अब जरूरी नहीं कि केंद्र है, अभी हम बोले वृत्त के अंदर है, केंद्र है, यही भी हो सकता है। ये क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। और यहाँ पे स्पर्श रेखा, और बाहर से ऐसे खींचा जाता है। हम बोल रहे हैं स्पर्श रेखा कैसे कैसे खींचा जा सकता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त के हर एक बिंदु पर, वृत्त जो है अनंत बिंदु से बना है, ऐसे करके छोटा 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 करके बहुत सारा अनंत, जितना बिंदु होगा उतना स्पर्श रेखा। यानी कि अगर पूछता है कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है तो कितना, अनंत। अनंत यानी इनफाइनाइट। और उसके बाद अगर 2 बिंदु से अगर रेखा खींचा जाता है तो ये क्या कहलाता है, छेदक रेखा। वृत्त के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। सबसे लंबी छेदक रेखा कौन होता है, व्यास। सबसे लंबी छेदक रेखा व्यास होता है। यानी सबसे लंबी, यह पूछता है सबसे लंबी छेदक रेखा या सबसे लंबी जीवा कौन होता है, व्यास होता है। ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद जो है अब एक और केस बनता है कि या तो वृत्त टच करे, ऐसे बोलता है कि 2 वृत्त जब बाह्य स्पर्श करेंगे तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। या तो ऐसे होगा, या तो क्या करेगा, दोनों को कट करेगा, तब स्पर्श रेखा की संख्या कितनी। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसे बाह्य स्पर्श करेगा तो क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा 3 गो। क्या होगा, 3 गो। और जब ये वाला रहेगा, जब स्पर्श नहीं करेगा तो क्या होगा, 4 गो। 2 गो ये हुआ, 3 4। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाएगा कि जब वृत्त 2 वृत्त बाह्य स्पर्श एक दूसरे को करते हैं तो स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो क्या गो, 3 गो। क्या गो, 3 गो। और जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तब स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, 4। और जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, स्पर्श नहीं अति प्रतिच्छेद, तो 2 स्पर्श रेखा कितना, 2। समझ में आया कि ना बात, कोई दिक्कत। और उसके बाद 10.1 थ्योरम में आते हैं। 10.1 थ्योरम में है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो खींचा जाता है त्रिज्या कितना होता है, लंब होता है। बीच के वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। यानी कि ये भी चीज हो सकता है कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब ये होता है। एक और होता है 9th क्लास में, ध्यान रखिएगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर त्रिज्या है ये और ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या कितने डिग्री पे कोण बनाता है, 90 डिग्री। यह 10.1। और 10.2 कहता है कि कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यास क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
उसके बाद जाने की कोई बिंदु अगर वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। जीवा भी बोला जाता है और छेदक रेखा। अब वृत्त के एक बिंदु पर कितना? एक स्पर्श रेखा। वृत्त के बाह्य बिंदु से कै गो स्पर्श? दो गो स्पर्श। जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करेगा तो कै गो स्पर्श? तीन गो। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा तो चार गो, काटेगा तो दो। उसके बाद 10.1 एक थ्योरम पढ़ लिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब होता है। और उसके बाद अगर वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींचा है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। और उसके बाद वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। यही है 10वां चैप्टर में पढ़ना। इतना ही रहने दी।